नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। राष्ट्र आजकल के इस लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा देश की बड़ी प्रमुख खबरों की और मध्य प्रदेश में इस वक्त चल क्या रहा है। इन तमाम विषयों पर हम फटाफट अंदाज में बात करेंगे, वो भी बिना लाग लपेट के। तो आज पहली खबर मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो है बंगाल से। बंगाल में चुनाव का माहौल है। चुनाव होने हैं। बीजेपी, कांग्रेस, AIM, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जहां आक्रामक शैली में बंगाल में रैलियां कर रही है ताबड़तोड़, तो वहीं जब AIM ने अपनी रैली करने के लिए वहां पर परमिशन मांगी तो उन्हें अनुमति नहीं मिली। और इसी का विरोध जो है AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। वो दीदी पर भड़के हैं। उनका कहना है कि वो उनको रैलियां करने की परमिशन क्यों नहीं दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि दिल्ली में इनके सांसदों की स्पीच सुनकर बड़ी तालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। राज्यसभा में तो आप बड़ा बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर के बयान को कोट करते हैं, और आपकी सरकार पश्चिम बंगाल में हमें परमिशन नहीं देती है, वो भी रैली निकालने की। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। बंगाल में चुनाव का माहौल है और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर रैली ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी के चलते जो ममता सरकार है जो बंगाल में, वो कहीं ना कहीं घबरा गई है और असदुद्दीन ओवैसी को रैली की अनुमति नहीं दे रही है, और इसी को लेकर ओवैसी भड़क चुके हैं। तो वहीं बंगाल में अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में लोक्यो सोनार बांग्ला अभियान शुरू कर दिया है। इस नाम से बीजेपी ने वहां पर अभियान शुरू कर दिया है, और इस अभियान के तहत वे लगभग 2 करोड़ लोगों के सुझाव मांग रहे हैं। और इसकी शुरुआत की है JP नड्डा जी ने। सुझाव पेटी में उन्होंने सबसे पहला अपना सुझाव डाला, और इस अभियान को उन्होंने नाम दिया है लोक्यो सोनार बांग्ला, मतलब बांग्ला को सुनार बनाने की ये कवायद शुरू की है। और इसके तहत उन्होंने लोगों से सुझाव मांगने का वहाँ पे ये अभियान छेड़ दिया है। बंगाल की राजनीति आप देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव वहाँ पर होने वाले हैं, और उसको लेकर तमाम पार्टियाँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे AIM हो, तो ये सब, तृणमूल कांग्रेस तो वहाँ पर पहले से सक्रिय है, और तमाम दूसरी जो पार्टी है जिनका अभी तक वर्चस्व नहीं था, वे अब पूरी दमदारी से उतरने जा रही हैं। अब बात करता हूँ महाराष्ट्र की। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आ गया है। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे लगातार अपनी आम सभा कर रहे हैं, लगातार रैलियां करते रहते हैं। 10,000 की भीड़ इकट्ठा हुई थी महाराष्ट्र के एक मंत्री के शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम में। वहाँ पर 19 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए। अब सोचिए कि वो 19 लोग कौन होंगे, और 10,000 की भीड़ में वह अगर घूम रहे थे, तो ये कोरोना अब कितने लोगों को फैलने वाला है, ये बड़ा भावा काम है। कई राज्यों में जो है कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना काफ़ी खतरनाक हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र के वाशिम जिले में पौरा देवी मंदिर और सेवालाल ट्रस्ट के अध्यक्ष कबीर दास महंत और अन्य 3 को कोरोना हुआ। महंत के अलावा पौरा देवी मंदिर परिसर के कुल 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मंदिर परिसर में हाल ही में शिवसेना के मंत्री संजय राठौर ने शक्ति प्रदर्शन किया था। उसके बाद अब 19 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो मंत्री जी, जनता को तो आप रोज़ाना समझाते ही हैं, थोड़ा खुद भी समझ लीजिए कि ये कोरोना है, ये आपकी रैलियों को छोड़ेगा नहीं। इसलिए जनता को हिदायत देने से पहले आप खुद भी ज़रा समझ लीजिए कि लोगों की जान से आप खिलवाड़ ना करें। अब मैं आ जाता हूँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कई विभाग जो है बंद होने की कगार पे है, और ऐसा ही एक विभाग है लघु उद्योग निगम। इस निगम को बंद करने की सरकार तैयारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो इस विभाग में कर्मचारी थे उनको सेवानिवृत्ति का जो है खुला विकल्प दे दिया है। ये जो कर्मचारी हैं ये सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। और वैसे तो आप जानते ही हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स के हाल, कमीशन खोरी और अनियमितताओं के लिए कई डिपार्टमेंट बदनाम हैं,
और इसी के चलते अब सरकार इन डिपार्टमेंट को बंद करने का फैसला कर रही है। और एक ऐसा ही विभाग है लघु उद्योग निगम, इसको अब बंद किया जा रहा है और जो कर्मचारी है उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का जो है विकल्प दे दिया गया है। अब आपने देखा अभी गुजरात में चुनाव हुए, बीजेपी को तो बड़ सफलता मिली ही, साथ में आम आदमी पार्टी को भी वहां पर सफलता मिली है, दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में किस्मत आजमाने जा रही है और इसी को लेकर उन्होंने ग्वालियर में हुंकार भरी और उनके नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में वे नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। जैसी सफलता उनको गुजरात में मिली है वैसी ही अब वे जो है मध्य प्रदेश में भी हासिल करेंगे, ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने जो है रोजगार के अवसर खोलने की बात कही और जो निकाय हैं उनमें जल्द ही आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, ये कहना है मंत्री भूपेंद्र सिंह का। और उन्होंने अधिकारियों को गाइडलाइन भी जारी कर दी है और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए पदों की पूर्ति भी करने की बात कही है। नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव से कहीं ना कहीं इसको जोड़कर देखा जा रहा है, चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में सरकार के जो मंत्री हैं वो लुभाने में लगे हैं, लोगों को मनाने में लगे हैं ताकि कोई रूठा हो तो वो मान जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के माध्यम से कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, कांग्रेसी नेता के खिलाफ जो है प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में नीलय डागा एक के बाद एक पूर्व विधायक का नाम जुड़ गया है। दरअसल राजधानी भोपाल में जितेंद्र डागा के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल भोपाल के चूनाभट्टी क्षेत्र में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता जितेंद्र डागा के टाटा मोटर्स पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। नगर निगम की टीम आज सुबह 11 बजे पुलिस बल के साथ जितेंद्र डागा के टाटा मोटर्स पर पहुंची और टाटा मोटर्स के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के लोग इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। ये हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। मैं बिना लाग लपेट के रोज़ाना आपको इसी तरह की खबरों से रूबरू कराता रहता हूं। ये थी हमारे देश की कुछ बड़ी प्रमुख खबरें और मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरें। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ फटाफट अंदाज में बिना लाग लपेट के नए समाचार लेकर। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए और मैंने चिपका लिए। ओह नो! ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक।